नमस्ते प्रणाम। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन कहते हैं। यह अमेरिका की एक सरकारी संस्था है जो अंतरिक्ष और विमान से जुड़े काम करती है। नासा का मुख्य काम अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट और उपग्रह सैटेलाइट बनाना है। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजना और वहां के रहस्यों को समझना है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। नासा ने कई बड़े मिशन किए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अपोलो मिशन, जिसके तहत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके अलावा नासा ने मंगल रोवर मिशन के जरिए मंगल ग्रह पे जीवन के संकेत खोजने की कोशिश किया। नासा का एक और खास प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस, जहां वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रहकर प्रयोग करते हैं। भारतीय मूल की कई हस्तियां भी नासा का हिस्सा रही है, जिनमें प्रमुख नाम है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। नासा का काम सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के मौसम, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैज्ञानिक शोधों में भी अहम भूमिका निभाता है। सरल शब्दों में कहें तो नासा एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और इंसानों के लिए नए वैज्ञानिक समाधान खोजने में जुटी रहती है। सुनीता विलियम्स, जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, हाल ही में अंतरिक्ष में 9 महीने का लंबा समय बिताने के बाद पृथ्वी पे वापस लौटी हैं। उनका यह मिशन केवल 8 दिन का होना था, लेकिन एक तकनीकी खराबी के कारण उन्हें अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने तक रुकना पड़ा। यह मिशन कई कारणों से खास था, क्योंकि इसमें नासा और बोइंग की ओर से बनाए गए एक नए अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया जा रहा था। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर को नासा और बोइंग के बनाए नए अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह मिशन नासा के क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन का हिस्सा था। इस मिशन का उद्देश्य यह देखना था कि नया अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर सुरक्षित है या नहीं है, ताकि भविष्य में इसी यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सके। इस मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को केवल 8 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पे रुकना था। इस दौरान उन्हें स्टार लाइनर के सभी सिस्टम की जांच करनी थी, जैसे कि उसमें लगी मशीनें, ऑक्सीजन सप्लाई, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य जरूरी चीजें सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जब सुनीता और उनकी टीम स्टार लाइनर के जरिए आईएसएस पहुंची तो वहां इस स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खराबी सामने आई। खराबी इतनी बड़ी थी कि स्टार लाइनर को तुरंत पृथ्वी पे वापस लाना सुरक्षित नहीं था। नतीजा यह हुआ कि सुनीता और बुच विलमोर को आईएसएस पे ही रुकना पड़ गया। आईएसएस एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जहां पहले से ही वैज्ञानिक रहते हैं, इसीलिए वहां उनके रुकने के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन खराबी को ठीक करने में लगातार देरी होती रही, जिससे उनकी अंतरिक्ष यात्रा 9 महीने तक खिंच गई। जब स्टार लाइनर को ठीक करना संभव नहीं हुआ, तब नासा ने फैसला किया कि सुनीता और उनकी टीम को किसी दूसरे अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इसके बाद नासा ने उन्हें स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन नाम के एक अन्य अंतरिक्ष यान से वापस लाने का फैसला किया। आखिरकार 19 मार्च 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 3:30 बजे सुनीता और उनके साथी सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। वे अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग करने में सफल रहे। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद शरीर पे कई प्रभाव पड़ते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी न होने के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों का घनत्व तो कम हो जाता है और संतुलन बनाए रखने में भी दिक्कतें होती है। इसी कारण सुनीता और उनके साथी को अब नासा के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया करीब 45 दिनों तक चलती है, जिसमें उन्हें खास तरह के व्यायाम, एक्सरसाइज और इलाज कराकर उनके शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाया जाएगा। इस दौरान उनकी हड्डियां, मांसपेशियां और संतुलन प्रणाली को ठीक करने पे खास ध्यान दिया जाएगा। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उनकी मां बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की है। सुनीता ने अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी में अपनी सेवा दे चुकी हैं और बाद में नासा के अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा बने।
वे पहले भी 2 बार अंतरिक्ष जा चुके हैं और उन्होंने अब तक अंतरिक्ष में करीब 321 दिन बिता चुकी हैं। वे आईएसएस में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री भी रही है। नासा अमेरिका की वह संस्था है जो अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काम करती है। नासा ही वह संस्था है जिसने 1969 में अपोलो मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पे भेजा था। सुनीता विलियम्स ने नासा के लिए बेहद अहम योगदान दिया है। उनका हालिया मिशन इस मायने में भी खास था क्योंकि इसने भविष्य में नए अंतरिक्ष यानों के लिए रास्ता साफ कर दिया है। भारत में सुनीता विलियम्स के इस मिशन को लेकर खुशी का माहौल है क्योंकि वह भारतीय मूल की हैं और उनका अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहना और सफलतापूर्वक वापस लौट आना गर्व की बात है। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या भारत के गुजरात राज्य से हैं, इसीलिए भारत में लोग उन्हें अपने देश की बेटी मानते हैं। सुनीता विलियम्स का यह मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत, धैर्य और अनुभव के दम पर इस कठिन समय का सामना किया। उनकी यह सफलता विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सुनीता विलियम्स की यह यात्रा आने वाले समय में अंतरिक्ष अभियानों को और सुरक्षित और सफल बनाने में मददगार साबित होगी। बाकी सुनीता विलियम्स के बारे में आप 2 शब्द लिख दीजिए, प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।